हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर क्लासेस। माय नेम इज़ तालिब और आप देख रहे हो मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। क्लास 10th की मैथ्स का चैप्टर नंबर 13 चल रहा है, जिसमें प्रश्नावली 13.1 यानी 13.1 हम स्टार्ट कर रहे हुए हैं। उसका आज हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। इसके पहले की क्लासेस में हम क्वेश्चन नंबर 3 तक देख चुके हैं। आज ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। ये 7 सेंटीमीटर भुजा वाला घनाकार ब्लॉक है। आप जानते हैं अगर ये घन का है, घनाकार यानी घन वाला, अगर घन है तो इसका अगर एक साइड 7 है तो सभी 7 होंगे। और घन का जो भी पूछेगा मुझे फॉर्मूला याद है, मैं बता दूंगा। और फॉर्मूले की क्लास हो चुकी है, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको क्लास मिल जाएगी। लाइन बाय लाइन देखेंगे तो आपको सब याद रहेगा। मैंने एक वीडियो में सारे फॉर्मूले बता दिए थे, तो वो वीडियो देख लें आप, 10 मिनट की है, जिससे आपके सारे फार्मूले की लिस्ट बन जाए और आप बगल में रखे रहिएगा उसको। उसी फार्मूले की मदद से आप सारे सवालों को लगाइएगा, कोशिश करिएगा धीरे धीरे आपको फार्मूले याद हो जाए। अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? सॉरी, फिर से एक बार पढ़ देता हूँ। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक है के ऊपर एक अर्धगोला उसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, यानी कि हमें अर्धगोले का मैक्सिमम व्यास पता लगाना है। देखिए, अर्धगोले की त्रिज्या क्या होती है, यहाँ से यहाँ तक। अच्छा, एक बात और, अर्धगोला छोटा भी बन सकता था, इससे छोटा भी बन सकता था, इतना छोटा भी बन सकता था, इतना बड़ा, ऐसे बहुत सारा बन सकता था अर्धगोला, छोटे से बड़े तरफ जितना मन करे बना लेते। लेकिन इसने कहा अधिकतम भाई बड़े से बड़ा व्यास। तो भाई बड़े से बड़ा व्यास अगर होगा तो वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर रखा है, तो इसका मतलब जितनी इसकी साइड होगी 7 सेंटीमीटर की, बहुत सबसे ज़्यादा वाला अगर बड़ा से बड़ा बनाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा, 7 सेंटीमीटर होगा। इसके बाहर जाएगा तो वो इस घन के बाहर चला जाएगा। तो यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 7 हो सकता है, तो अधिकतम व्यास 7 हो सकता है। अधिकतम व्यास, ये आंसर दे लेता हूँ पहले मैं इतना। अधिकतम व्यास, या ऐसे लिखें अर्धगोले का अधिकतम व्यास, थोड़ा अच्छा लगेगा। अर्धगोले का अधिकतम व्यास, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? अर्धगोले का अधिकतम व्यास हो सकता है 7 सेंटीमीटर। ये हमारा हल कर रहे हैं हम इस सवाल को, ठीक है। अर्धगोले का अधिकतम जो व्यास है वो 7 सेंटीमीटर हो सकता है, यानी कि यहाँ से पूरा का पूरा व्यास 7 सेंटीमीटर हो सकता है। तो जरा बताओ त्रिज्या क्या होगी अर्धगोले की? त्रिज्या यानी आर यानी त्रिज्या। व्हाट इज त्रिज्या? व्हाट इज रेडियस? आर क्या होगा? 7 का आधा हो जाएगा। देखो व्यास, पूरा व्यास 7 है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? 7 की आधी यानी 7/2। 7/2 यानी 3.5 सेंटीमीटर। भाग करके देख लीजिएगा, ठीक है। ये हमारा अर्धगोले का क्या आ गया? त्रिज्या आ गई। अब आगे पढ़ते हैं। इस प्रकार बने ठोस का, ये पूरा एक ठोस बन गया। इस तरह से कुछ कोई बड़ा सा एक घन है, उसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है और ये एक पूरा का पूरा ठोस बन गया। इसका इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर इसका निकालना है, इसमें दो चीजें हैं, एक घन है और एक अर्धगोला है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लें, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लें, दोनों को जोड़ दें, हमारे पास पूरे के पूरे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट मैं बहुत ध्यान से आपको समझाना चाहता हूँ। बहुत ध्यान से समझिएगा वो ट्विस्ट कहानी में है क्या। देखिए ध्यान से इस गोले को, इस आकृति को देखिए। इसमें अगर मैं इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालूं, इस घन का, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जब निकालूंगा तो उसके 6 फलक हैं। एक ये है, एक ये इधर का है, एक नीचे का है, एक ऊपर का है, एक उस तरफ का है और एक इस तरफ का है। मतलब आपको मैंने बताया था घन में 6 फलक होते हैं, 6 फलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। मानते हो? ठीक। यानी अगर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालूंगा तो 6 फलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। और अगर मैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालूं तो भाई, जब मैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालूंगा
तो उसमें ये वाला जो इस पर पृष्ठीय क्षेत्रफल ये इसका आया है, उसी का दोबारा से गोले में भी आ जाएगा। इतनी जगह जितनी जगह ये गोले ने जितनी जगह इस पर आके से रखने पर जितनी जगह भरी है उतने में पृष्ठीय क्षेत्रफल ये सब तो आएगा, तो मुझे चाहिए, लेकिन ये चीज़ का पृष्ठीय क्षेत्रफल फिर आ जाएगा, मतलब दोबारा आ जाएगा। मिसाल के तौर पर आप समझिए, ये हमारी एक ये मान लीजिए कोई सतह है, ये इसकी जो सतह है, ये एक सतह है। अब इसको गोला मत समझिए, ये सतह है। ये जो ऊपर की ये प्लेट टाइप की रखी हुई है, इस पर है बॉक्स पर, इस घनकार बॉक्स पर, इस पर मान लीजिए ये सतह है, ये हमारी सतह है ये, ठीक है। इस पर अगर मैं इस आधे गोले को ऐसे रख दूँ, ऐसे ऐसे, तो अब ध्यान से देखिए, मैंने पहले ये अगर ये घन है, ये जो घन है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जब निकाला हूँ तो ये पूरा आया है। इस पर मैं इस अर्ध गोले को ऐसे रख दूँ, तो अब ध्यान से देखिए, अब इसका जब मैं पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालूंगा तो जितना पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका आया था, इसका जो ये गोले का ये वाला पार्ट है, ये गोले का, ये इस पर रखा हुआ है, इसलिए मैं इसका निकाला था तब भी उतनी जगह आई थी, और इसका निकालूंगा तो इसके साथ भी उतनी जगह आ जाएगी। मतलब ये वाली जो इतनी जगह है, ये इतनी जो जगह है, यानी इस पर जो इतनी गोले टाइप की जगह है, ये 2 बार आ गई। मैं इस पर इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि इसको समझना है, और इसी से सवाल का आंसर आएगा, वरना आपका गलत हो जाएगा सवाल। इसी को समझना है। तो ये वाली जो जगह है वो 2 बार आ गई, मतलब मुझे ये नीचे की जगह को निकालना पड़ेगा, सब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के बाद, दोनों जोड़ने के बाद। तो ध्यान से समझिए, मैं ये कह रहा हूँ कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए पहले आप। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 6a²। यही तो बताया था मैंने, जहाँ पे a क्या था, उसकी एक साइड थी 6, a की वैल्यू है यहाँ पे 7 का स्क्वायर, 6 सीधा सीधा लगाते हैं, थोड़ा जगह बच जाएगी। 6 तो 6 ही रहेगा, मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। अब इन दोनों का टेबल पढ़ना है। 6 9 54, 54 का 4 सॉरी, 6 9 54, 6 चौका 24, 24 और 5 29, 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसमें ये पूरा का पूरा सतह पूरी शामिल है। अब मैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालता हूं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान से समझिएगा बात को। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेकिन ये आधा गोला है तो अर्ध गोले का लिखना चाहिए मुझे। अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है जरा बताओ? अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr²। बात को समझना ध्यान से। अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr²। इसी के सामने लिख देता हूँ, थोड़ा सा जगह बच जाएगी, मतलब मुझे मिल जाएगी जगह भी थोड़ा सा इसी के सामने। चलो अच्छा, अगले लाइन से लिखता हूँ, जगह मिटा दूंगा ऊपर का, और क्या। 2π की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई r इज व्हाट? r यानी कि त्रिज्या। इस गोले की त्रिज्या कितनी है? ये पूरा था कितना? 7, आधा कितना होगा? 3.5। ये आया है ना, लिखा है, यानी कि त्रिज्या हमारे पास 3.5 है। या ऐसे लिख लें 3.5 7/2 टाइप का है, यानी 7/2 मल्टीप्लाई 7/2, 2 बार लिखना पड़ेगा ना। त्रिज्या कितनी है? 7/2, 2 बार लिख दिया हमने। अच्छा, ऐसा इसलिए क्या कि 7/2 ही तो 3.5 है भाई, इसलिए 7 से ये 7 काटना आसान हो जाएगा, इसलिए मेरे लिए 2 से इसको काटूंगा, ये 11 हो जाएगा, और ये वाला 2 इससे कट जाएगा। तो हमारे पास बचा 11 × 7, 11 × 7 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान से समझना, अब यहाँ से समझने वाली बात है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये रहा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये रहा। मुझे पूरे सब चीज का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, यानी इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालना है तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। लेकिन कहानी यही तो गड़बड़ हो जाएगी। मुझे
इसके नीचे वाली चीज को भी कम करना है। ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल नीचे है इसको हटाना है यहाँ से। मुझे वो 2 बार आ चुका है और इस पिक्चर में 2 बार वो चीज़ उतनी चीज़ आ गई है, उस चीज़ को हटाना पड़ेगा मुझे। तो अब ध्यान से समझो इस बात को। देखो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, कोई बात नहीं, मैं बहुत लंबी वीडियो बना दूंगा, लेकिन बिना समझाए एक भी स्टेप आगे नहीं बढ़ूंगा। ये वाली चीज़ क्या है? ये अगर मैं देखूं, ये गोला ऐसे रखा हुआ है। अब इसको मैं ऐसे निकाल लाऊं और देखूं तो इसकी ये जो साइड है, ये जो नीचे की जगह है वो ऐसे टाइप की नहीं है क्या? सर्कल टाइप की। यस, दिस इज सर्कल। ये एक सर्कल टाइप की है और सर्कल की त्रिज्या है 3.5। तो बस ये इतना क्षेत्रफल जो है, इतना पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 बार आ गया है इसमें। सॉरी, इसको और इसको मैं जोड़ूंगा, इसको जोड़ूंगा तो उसमें इतना क्षेत्रफल 2 बार आ चुका है। तो इतना मुझे निकालना है, तो मैं इतना क्षेत्रफल कम कर दूंगा। कितना क्षेत्रफल कम कर दूंगा? अब सर्कल का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो यानी कि मैं पाई आर स्क्वायर कम कर दूंगा। सर्कल या वृत्त हिंदी में कहते हैं इसको, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा बचपन में। पाई की वैल्यू 22/7 गुणे आर है 7/7 है, पूरा 7 है, उसका आधा करना है। 7/2 गुणे 7/2। इस 7 से एक 7 कट गया, इस 2 से ये कट गया, 11 बार, 11 बार कट गया। अब बचा क्या? ओहो, कितना बचा? 11 बच गया ना। 7 अच्छा ये 2 भी बचा है, यानी कि 11 का 7 बार पढ़ेंगे, 11 से 77 और नीचे 2 भी बचा है, इसका 2/2 बचा है। 2/2 काट के लिखूंगा तो कितना आएगा? 2 रहने देते हैं काटने के लिए, बाद में लिखेंगे। अच्छा चलो साफ साफ लिख देता हूँ इधर काट के। 77/2 बराबर 2 से काटूंगा इसको, 2 दूनी 2 3 6, एक इसको देंगे, ये 17 हो जाएगा। 2 8 16, पॉइंट लगाएंगे, 2 5 10, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको निकालना है इस पूरे में से। तो अब चलो अब सब कुछ हमारे पास आ गया है, बस संपूर्ण करना है, पूरा जोड़ना है। तो मैं मिटाता हूँ ऊपर से थोड़ा सा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। मैं हटता हूँ, ठीक है? वीडियो को रोक कर नोट कर लीजिएगा, ठीक है? अब ये वाला नहीं मिटाऊंगा, ये मुझे अभी जोड़ना है ना, इसको मैं रोकता हूँ अभी थोड़ी देर। ये घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये वाला, और ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, और ये 2 बार आ गया था इसलिए मैंने इसको निकाल लिया घटाने के लिए। तो अब मैं लिखता हूँ बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि पूरे इस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूरे बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूरे के पूरे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, या यूं कहें रिक्वायर्ड क्षेत्रफल जो हमारा है इंग्लिश में बोले तो, ये हमारे पास इतना है 294 ये हमारे पास इसका क्षेत्रफल प्लस अब इस पूरे का क्षेत्रफल 77 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर को लास्ट में लिख लेंगे, ठीक है? ये जोड़ दिया हमने। अब ये चीज़ 2 बार आ गई थी, इसलिए एक बार मैं निकालना चाहता हूँ, तो इन दोनों को जोड़कर इसमें से ये निकाल दो, 38.5 सेंटीमीटर निकाल दो इसमें से, ठीक है? बिल्कुल। आइए पहले इन दोनों को जोड़ लो। 7 4 11, 7 9 7 16 1 17, 2 है तो ये 3 हो जाएगा, माइनस करना है 38.5। अब इसको घटा लेना आप, मैं करता हूँ, घटा देता हूँ जल्दी से। 5 एंड 2 यहाँ 3 है ना, 3 और ये 3, बिल्कुल सही, सेंटीमीटर स्क्वायर। आप घटा के देख लीजिए, जोड़ना घटाना आपको आप आता ही होगा, इतना तो कर ही सकते हैं, 10th में पहुँचे हैं। वरना जोड़ना घटाना नहीं आ रहा तो आप पहले वो सीखना पड़ेगा भाई। यहाँ भी इतना मैं बताऊँगा तो जोड़ना घटाना थोड़ी ना कोई सिखाएगा। अगर जोड़ना घटाना नहीं आता तो पहले आप वो जाके सीखें। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट था, आप इसको कर लीजिएगा। एग्ज़ाम आपके आ रहे हैं इसलिए मैं क्लासेस थोड़ी जल्दी बना रहा हूँ जिससे आप कवर कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।